नमस्कार। आज मैं शनि देव के बारे में और शनि देव का परिचय देने जा रहा हूँ कि शनि देव कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका रंग क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे प्रसन्न रहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कौन से बीज मंत्रों का हम जाप करेंगे जिससे जीवन में शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आज उसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ ज्योतिष अशोक स्वामी, रांची झारखंड से। हे मनुष्य, हे सनातन धर्म के मानने वालों, तुम्हारे भी परिवार के लोग हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने माता पिता को जानो, माता पिता के स्वभाव को जानो, उनके गुणों के बारे में जानो, अपनी पत्नी के बारे में जानो, अपने बच्चों के बारे में जानो। अब ये तुम्हें जानना है कि उनका स्वभाव और गुण क्या है। अगर तुम उनसे प्रेम करते हो, उनसे आशा रखते हो कि इनका माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उन्हें प्रश्न कैसे करोगे, खुश कैसे करोगे। तो सभी के परिवार में कोई ना कोई इच्छा होती है। अगर तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति, अगर तुम्हारा सामर्थ्य जितना बनता है उतना करो। अगर तुम उनकी पूर्ति कर दिया, माता पिता को प्रेम चाहिए, पत्नी को प्रेम चाहिए, बच्चों को प्रेम चाहिए, भाई बहन को प्रेम चाहिए, और समय समय पर उनके साथ थोड़ा समय देना। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, माता पिता का प्रेम मिलेगा। अगर पत्नी तुम्हारी है, अगर पत्नी को उसको समझ लोगे कि उसको क्या चाहिए, वो कैसे खुश रह सकती है, तो पत्नी भी तुम्हारी खुश हो जाएगी। अगर बच्चे हैं और बच्चों को जीवन में उचित शिक्षा देना चाहती है, तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, यह तुम्हें मालूम है। तो उनके अनुसार जब चलोगे, उनको खुश रखोगे, तो जीवन में क्या होगा कि तुम्हें भी खुशी मिलेगी, बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, और तुम्हारे जीवन में ये तुम्हें लगेगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया। तो हर परिवार के बारे में तुम्हें जानना चाहिए, और जिस दिन यह जान लोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में खुशी आ जाएगी। मित्र बनाना तो सोच समझ कर बनाना कि तुम्हारा मित्र अच्छा है, खराब है, दुख सुख में साथ देगा, नहीं देगा। अगर तुमने अच्छा मित्र बना लिया तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, तो कोई समस्या का समाधान चाहते हो, तो तुम्हें शनि देव की शरण में जाना चाहिए। शनि देव की कृपा तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, और उनके बीज मंत्रों का जाप प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाकर बीज मंत्र का जाप करना, तो शनि देव तुम्हारे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम पर उन शनि देव की कृपा तुम पर बनी हमेशा रहेगी। आज मैं शनि देव
के पिता का क्या नाम था। ये सनातन के धर्म के लोग नहीं जानते, सिर्फ शनिदेव को जानते हैं कि शनिदेव क्या थे, शनिदेव की पूजा करनी है। लेकिन आज मैं बहुत ही विस्तृत रूप से यह बताना चाहता हूँ, हर सनातन धर्म को जानना चाहिए। जिस तरह से तुम अपने परिवार के बारे में एक एक व्यक्ति का नाम जानते हो, एक एक व्यक्ति का परिचय जानते हो, उसी प्रकार से तुम्हें शनि देव के बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि क्या शनि देव की जब हम पूजा कर रहे हैं तो क्या शनि देव हमें देंगे या नहीं देंगे, क्या उनकी कृपा होगी या नहीं होगी, यह बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि शनि देव के पिता का नाम भगवान सूर्य था। जी हाँ, भगवान सूर्य है, था और रहेगा। शनि देव की माता का नाम छाया था और दूसरी माता का नाम स्वर्णा था। शनि देव के भाई का नाम यमराज और धर्मराज था। शनि देव के गोत्र वो शनिदेव कश्यप गोत्र के थे। शनि देव की जाति क्षत्रिय थी। शनि देव का गुरु कौन था? अभी तक लोग, सनातन धर्म के लोग इस बात को जानो कि शनि देव के गुरु कौन थे। शनि देव के गुरु भगवान कृष्ण और भगवान शिव थे, है और रहेंगे। शनि देव का आराध्य देव कौन है? तो शनि देव के आराध्य देव हनुमान जी हैं। शनि देव का रंग कैसा था? शनि देव का रंग कृष्ण वर्ण का काला था। शनि देव का वाहन लोहे के रथ पे सवार थे और गिद्ध नामक पक्षी उनके साथ थे। शनि देव का स्वभाव कैसा था? यह बहुत ही जानना जरूरी है भक्तों। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव जानना चाहिए, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। और जब शनि देव की भक्ति कर रहे हो तो शनि देव का परिचय तो जान लो। तो शनि देव गंभीर स्वभाव के थे। त्यागी व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, हठी हैं और क्रोधी भी हैं। शनि देव की रुचियां, हर व्यक्ति की रुचि होती है, प्रत्येक मनुष्य होता है। कोई किस विषय पे किताब पढ़ने का मन करता है, किसी को खाने की इच्छा होती है, किसी को सोने का होता है, किसी को अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा होती है। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। उसी प्रकार से शनि देव की भी अपनी रुचि है। वो अध्यात्म के विषय में बातें करते हैं, कानून और राजनीतिक के बहुत ही बड़े जाते हैं। जिस प्रकार से तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर भी कि तुम अच्छे हो, खराब हो, यह स्वभाव तुम्हारा है। लेकिन शनि देव का स्वभाव और सब शनि देव को कार्य क्षेत्र करने की क्षमता क्या थी? शनि देव बहुत ही न्यायप्रिय और न्यायकर्म। ज्योतिष अशोक स्वामी, सनातन धर्म के मानने वालों, मैं आज तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यह जीवन में याद रखना। तुम बुरे कर्म करते हो
तो उसका कर्म आज मिले, एक वर्ष बाद मिले, अवश्य मिलेगा। इसलिए शनि देव की दृष्टि, यानी शनि अगर तुम्हारे जीवन में, आज तो तुम सोचते हो कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कोई मनुष्य अगर तुम्हारे कारण दुखित हो रहा है, तकलीफ में है, तुम्हारे कारण ही परेशान हो रहा है, वह मनुष्य तो आज तुम्हारी हर बात को सह लेगा, लेकिन जिस दिन भी तुम्हारी हस्तरेखा और कुंडली के अंदर शनि की महादशा और शनि की साढ़े साती और शनि की हरैया आ गई, उस दिन जो तुमने बुरे कर्म किए थे उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि देव बहुत ही न्याय प्रिय व्यक्ति हैं। उस दिन शनि देव की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी, इस बात का ख्याल रखना। इसलिए कहता हूँ कि जब हस्तरेखा कुंडली मेरे शनि की महादशा आ जाए तो तुम सावधान हो जाना और शनि देव की शरण में चले जाना और बीज मंत्रों का, एक घी का दीपक जलाकर बीज मंत्रों का जाप करना। शनि देव की राशि कौन कौन सी है? शनि देव की राशि है मकर और कुंभ। शनि देव का नक्षत्र क्या है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आखिर जब तुम पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो किस नक्षत्र में पूजा करना चाहिए, शनि देव प्रश्न होते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद, यह शनि को बहुत ही प्रिय है। अगर उस समय में तुम शनि देव की पूजा करते हो तो तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। शनि देव को, जैसे कि शनि देव को कौन सी प्रिय वस्तु पसंद है, तो हे सनातन धर्म के मानने वाले, तुम भी एक मनुष्य हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, उनको भी कोई ना कोई प्रिय वस्तु पसंद है। जब उन्हें तुम उपहार में उनके जन्मदिन के कोई वस्तु उपहार स्वरूप देते हो तो परिवार का सदस्य खुश हो जाता है। उसी प्रकार से शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हो, उनकी कृपा पाना चाहते हो, तो सरसों का तेल, गुड़, तिल, उड़द, काले रंग का कपड़ा और काले रंग का पदार्थ शनि देव को प्रिय है। इसलिए याद रखना, अगर दान देना है तो काले तिल का दान देना, काले कपड़ों का दान देना, उड़द दाल उन्हें चढ़ाना, या दान देना हो तो काला उड़द का दान करना। इन बातों का ख्याल रखना। शनि के लिए, अगर शनि की हरैया हो, शनि के सारे साथी हो, तो शनि कैसे प्रसन्न होते हैं? आखिर कौन सा रत्न धारण करने से तुम दत्त धारण करोगे तो शनि की महादशा समाप्त होगी या शनि की कृपा तुम पर बरसेगी? तो तुम नीलम या नीलम का उपरत्न या शनि कवच धारण करते हो, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अगर शनि कवच प्राण प्रतिष्ठित अशोक स्वामी से कराकर धारण कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में
शनि देव की कृपा अवश्य आएगी और फिर धीरे धीरे शनि का प्रभाव भी समाप्त होगा। हे मनुष्य, आप अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई मनुष्य नौकरी करता है, व्यापार करता है, राजनीतिक के क्षेत्र में जाता है। सभी का अपना अपना एक उद्देश्य होता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं। लेकिन मकर और कुंभ ये तो दो राशियां शनि का स्वामी है, लेकिन उसके साथ साथ कई ग्रहों पर भी शनि का अनिष्ट प्रभाव जीवन में 2 बार आता है, वह रैया और साढ़े साथी के रूप में। लेकिन जब आप व्यापार करते हैं तो आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा व्यापार नहीं करना चाहिए, यह बहुत जानना जरूरी है। तुमने व्यापार किया, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए और पता चला कि व्यापार करने के बाद नुकसान हो गया, तो आखिर तुमने जो चुनाव किया और जिस व्यापार के लिए वह तुम्हारे लिए अपनी राशि के हिसाब से था या नहीं था। और बहुत से लोग लोहे का व्यापार करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार करते हैं, इस्पात, लोहा, हार्डवेयर या लोहे से संबंधित कारोबार कर रहे हैं। तो मकर और कुंभ राशि वालों को तो करना चाहिए, उसके साथ मेष राशि वालों को भी करना चाहिए, उसमें जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन तुमने व्यापार करने से पहले ये अपनी कुंडली का अध्ययन करा लो, क्योंकि जब लाखों करोड़ों रुपया व्यापार में लगाते हो तो क्या उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यह जानना जरूरी है कि शनि की महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, शनि ग्रह का अनिष्ट प्रभाव है या नहीं है। जब यह जानकर कोई व्यापार को करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे और अनिष्ट ग्रह की, शनि के अनिष्ट ग्रह की शांति जब करा लोगे, अनुष्ठान करा लोगे, तो तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए हो सके तुम एक बार ज्योतिष अशोक स्वामी से अवश्य संपर्क कर मार्गदर्शन ले लेना और अपने जीवन में सफलता पाना। अशोक स्वामी बीज मंत्रों को नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बीज मंत्र एक शक्ति मंत्र होता है और इस मंत्रों को खुलेआम नहीं बताई जाती है। इसलिए अगर बीज मंत्रों को आप शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहती हो तो अशोक स्वामी से संपर्क करना, आपके जीवन में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।